निर्माण समिति की बैठक हुई है, किन विषयों को लेकर चर्चा की गई बैठक में? भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है तो उसको सीरियस मूड में लड़ती है और ये हमारी पार्टी की कार्यप्रणाली है। और भले ही 7 स्थानों पर चुनाव है, रेवाड़ी में, धारूहेड़ा और रेवाड़ी, एक ही ज़िले में 2 चुनाव हैं, एक परिषद है, एक पालिका है, और उकलाना है, सांपला है, छोटी नगर पालिकाएँ हैं, और 3 बड़ी निगम हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा और सोनीपत। 3 मेयर बनेंगे, 3 चेयरमैन बनेंगे, एक परिषद का चेयरमैन बनेगा। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो चुनाव की कमेटियाँ, चुनाव संचालन की कमेटियाँ, मैनिफेस्टो की कमेटियाँ और वार्ड वाइज प्रभारी, सह प्रभारी, जोन वाइज प्रभारी और सह प्रभारी, और जहाँ 7 जगह चुनाव है वहाँ 2-2 कार्यकर्ता, हमने एक सरकार के मंत्री, एक पार्टी के पदाधिकारी और उस जिले का अध्यक्ष और जिला के प्रभारी और एक महामंत्री, इस प्रकार से 5 सदस्यों की हमने उस टीम को जो काम किया दिया था। आज सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की बैठकें आज की डेट में सभी संपन्न हो जाएंगी। सभी जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे BLA 2 हैं, हमारे वार्ड के उस वार्ड में रहने वाले पार्टी का कोई भी पदाधिकारी है, चाहे पार्टी में है, चाहे प्रकोष्ठ में है, चाहे मोर्चे में है, चाहे विभाग में है, कहीं भी कोई भी पार्टी का पदाधिकारी है, उन सब की सलाह मशवरा, उनकी राय ये जानने के लिए हमने बैठकें की हैं और वो आज की डेट में हमारी सभी पूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव की पूरी तैयारी में है। और ये जो 10 मई का चुनाव, 10 मई और कांग्रेस गई, ये नारा सभी कार्यकर्ताओं का है और 100% रिजल्ट ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला चुनाव होगा। कांग्रेस 0 पर आउट होगी और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, ये मन जनता बना चुकी है। जनता जनार्दन का सीधा सीधा आशीर्वाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नॉन स्टॉप हरियाणा, जो तीसरी बार हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में जो सरकार बनी है, उस सरकार की ये ट्रिपल इंजन की सरकार, 7 जगह जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत के आएगी। और आज हमने पंचकुला और अपना अम्बाड़ा, सोनीपत और ये जो निगमों के चुनाव के लिए जो संकल्प कमेटी जो हमने बनाई है, उस संकल्प पत्र को भी आज हमने लगभग सा बैठक करके क्या क्या उसमें मुद्दे रहने वाले हैं, सब पर हमने विचार मंथन कर लिया है। और कल हमारी चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक में हमारा संकल्प पत्र भी रखा जाता है और जिन कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाना है उनका भी डाटा रखा जाता है। इन दोनों विषय को लेकर हमारे कल दिल्ली में बैठक है और दिल्ली की बैठक के बाद वो आगे की जो प्रक्रिया है, केंद्र की अनुमति जैसे ही होगी, केंद्र की अनुमति लेके और हम शीघ्र इस चुनाव में जो अपने उम्मीदवार हैं उनकी भी चयन प्रक्रिया को पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। जो भी हम सिंबल अलाट करते हैं निगमों के और परिषद का, ये चुनाव पहले भी पार्टी लड़ती रही है, लेकिन उसका अंतिम फैसला चुनाव समिति में होता है। चुनाव समिति की कल बैठक है, तो जैसे जैसे उम्मीदवारों के नाम आएंगे जो सिंबल की जिन्होंने डिमांड की है, तो जिसको भी सिंबल देंगे वो सिंबल पर लड़ेंगे। और जहाँ पर कोई नगर पालिका छोटी जैसे नगर पालिका होती है, अगर वहाँ का कार्यकर्ता, वहाँ की लोकल जो टीम है, जो 5 सदस्यों की टीम बनाई है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमारी चुनाव समिति फैसला लेती है। जो भी फैसला लेंगे वो हम कल की डेट में लेंगे। बीजेपी ने इस बिल को पास कराने का संशोधन की बात की, लेकिन विपक्ष कहीं दूसरी तरफ नजर आया।
बहुत वर्षों से देश की आज़ादी के बाद हमारे देश की माताओं ने, बहनों ने एक उम्मीद, जिनकी उम्मीद थी कि हमें भी राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी मिले और देश की आधी आबादी जो महिलाओं की हैं उनको भी प्रत्येक फील्ड में जिस प्रकार से समानता के साथ अधिकार मिले हैं, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे फौज की बात हो, अब तो हमारी बहनें फौज में भी बराबर की हिस्सेदार हैं। पायलट तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं चंद्रयान जैसे अभियान में भी, और हमारे देश की कल्पना चावला जो बहुत बड़ा नाम है, और सभी बहनों ने इस देश के हर क्षेत्र में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात संसद में कही थी कि महिलाओं को सशक्त करने का अभियान चलाएंगे, महिलाओं को मजबूत करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, और लाल किले से जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि हमारी सरकार ज्ञान पर आधारित काम करेगी, और उस ज्ञान में गरीब भी है, महिला भी है, किसान भी है, युवा भी है। इस प्रकार से जो महिलाओं की भागीदारी मिले, पूरी भागीदारी मिले, और पंचायतों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं को 50% की आरक्षण की व्यवस्था की है। नगर पालिका, नगर निगम के जो चुनाव हैं, निकाय के अंदर 33% के आरक्षण की व्यवस्था है, और उसी प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33% की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पास हुआ था, उसको लागू करने के लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सभी बहनों के विश्वास पर कुठाराघात किया है, आज देश की सभी महिलाएं आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं कि कांग्रेस ने जो पाप किया है, कांग्रेस ने जो ये महापाप किया है, सभी बहनों के लिए जो पाप किया है, इसका जवाब आने वाले चुनाव में सभी बहनें देंगी। और जैसे ही अभी अगला, जब भी 6 महीने के बाद सेशन होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा प्रयास रहेगा कि ये एक मत से पास हो। सर, दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला किया गया, पुलिस ने मेरे सामने बंदूक तानी, और वो जिस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमने, वो तो उनका काम है, और जिस प्रकार की वो वीडियो हमने देखी है, हो सकता है वो वीडियो पूरी ना हो। हमने एक वीडियो देखी है जिसमें वो गाड़ी को रोकते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, और जिस प्रकार की वो कार्रवाई हुई है, उसकी शिकायत हुई है, उसकी जांच चल रही है, और जिन्होंने भी इसमें गलती की है, जिस अधिकारी ने गलती की है, उसका संज्ञान लेंगे।